हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है, उसके अलग अलग एंगल्स के बारे में, जैसे कि कोइंटरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ट्रांसवर्सल के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री के हर फील्ड में पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को हम रूट लेवल से अच्छी तरह सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन है कि पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। जैसे कि मैंने यहाँ दो लाइन को ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन क्या प्लेन में है। प्लेन का मतलब क्या, जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड को हम अगर प्लेन मानते हैं तो इसके ऊपर ये दो लाइन प्रेजेंट है, तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब है जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक जगह मीट कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज पैरेलल एंड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। बोलने का मतलब है दोनों लाइन के बीच में जो दूरी है ना, वो हर समय बराबर ही होगा। तो ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल को एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि लाइन L को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन M को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है पैरेलल लाइन के वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? जैसे यहाँ एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 5, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक उसी तरह एंगल 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 2, यानी एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2। अब लेफ्ट साइड में अगर आते हैं तो एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 9, यानी एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 9। एंगल 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 3, यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचानने के लिए हमें जेड जैसा फिगर को देखना पड़ेगा और उल्टा जेड वाला फिगर को देखना पड़ेगा। जेड में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 दोनों सेम है। यहाँ देखिए जेड का फिगर आपको दिख रहा है, इस तरह से लाइन और इस तरह से लाइन। तो देखिए ये एंगल 3 और ये एंगल 5 क्या है, सेम होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 5 जो है दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक उसी तरह अगर उल्टा जेड में देखते हैं तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 9। देखिए उल्टा जेड कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 9। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? एकदम बाहर के एंगल को देखेंगे। जैसे अगर एंगल 1 है तो एंगल 1 का एक्सटीरियर क्या होगा, ठीक उसके उल्टे वाले साइड में जो एक्सटीरियर यानी 8, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ से एक एरो जा रहा है, ठीक है, उसके उल्टे साइड में यहाँ से एक एरो आ रहा है। ठीक अगर इधर देखें तो एक एरो इधर से जा रहा है, यानी एंगल 6, और उसके अगेंस्ट में एक एरो आ रहा है इधर से, यानी एंगल 4। यानी एंगल 6 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? जैसे एंगल 1 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 3, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 4, यानी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक उसी तरह एंगल 5 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 8, यानी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8। और एंगल 6 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 9, यानी एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 9। वेल फिफ्थ प्रॉपर्टी है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल है, नाम ही है को, माने एक साथ, इंटीरियर माने अंदर में। तो देखिए दो पैरेलल लाइंस के अंदर में दो एंगल है 2 और 5, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 5 करने से क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 9 दोनों एक साथ अंदर में है, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 9 हो गया 180 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी हमें जान के रखना चाहिए, वो है कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180 डिग्री। लीनियर पेयर बोलने का मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन को ले ले। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को लेते हैं तो इसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल है, क्या एंगल 1 और एंगल 2। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, तो यानी इस पर जो दो एंगल है इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे, जैसे 1 और 2, तो हमेशा 180 डिग्री होगा।
1 + 2 इज़ 180 डिग्री। ठीक उसी तरह अगर हम एंगल 2 और एंगल 3 को ले रहे हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 मिल करके ये एक स्ट्रेट लाइन बना है, यानी एंगल 2 + एंगल 3 हो गया 180 डिग्री। अगर हम एंगल 3 और एंगल 4 को ले लें तो देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को मिला करके ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी एंगल 3 + एंगल 4 हो गया 180 डिग्री। ठीक उसी तरह एंगल 4 और एंगल 1 को मिला करके ये लाइन बन रहा है, इसलिए एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री। ठीक उसी तरह पर भी एंगल 5 + एंगल 6 180 होगा, एंगल 6 + एंगल 8 180 होगा, एंगल 8 + एंगल 9 180 होगा, एंगल 9 + एंगल 5 180 होगा। तो आज का क्लास में हम इसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके किस तरह एंगल को फाइंड आउट करना है वो भी सीखेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।